चैनल गाइस, दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो हम पिछले वाले क्लास में क्या किए थे भाई, थोड़ा एसिडिक बेसिसिटी तो नहीं दिखे थे, एसिडिटी और थोड़ा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखे थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज देखेंगे हम बेसिक नेचर भाई, बेसिक नेचर बेसिसिटी कैसे देखते हैं, बेसिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे और थोड़ा बहुत बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, रेडिकल, कीटोइनॉल, टॉटोमेरिज्म का स्टेबिलिटी, इनॉल कंटेंट थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत नहीं भाई, पूरा ही देखने की कोशिश करेंगे, बाद में तो देखा जाएगा क्या खेला हुआ, कितना तक खेला हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बेसिसिटी से ये याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैं बोली थी, एक कोई भी कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड रह गया जो प्रोटॉन डोनेशन के बाद देखेंगे हम जो माइनस बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, H+ डोनेट करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कितना स्टेबल हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर भाई स्टेबल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करने वाला कौन चाहिए भाई, जैसे पकड़ लो, जैसे एक क्वेश्चन में था CH3 CH2 CH2 Cl CHCl C डबल बॉन्ड OH। तो ये अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया भाई तो क्या करेगा, ये अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो कैसा होगा, CH3 CH2 CHCl C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+। अब ये वाला कार्बन आयन देखो, इसमें रेजोनेट कर देगा, इसमें रेजोनेट करेगा वो तो अलग बात है। ऊपर से यहाँ पे भाई, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है भाई, क्लोरीन अटैच है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है जो भाई एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा के खींच रहा है इस कार्बन। डेल्टा पॉजिटिव तो ये है, ऊपर से इसको फिर से भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ से इसको रेजोनेंस मिल रहा है भाई, O- यहाँ पे अपना बॉन्ड देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे बॉन्ड उठेगा करके कुछ इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन को देगा, ऊपर से ये क्लोरीन यहाँ से खींचेगा भी। तो क्या होगा भाई, प्रोटॉन इससे जनरेट होगा और प्रोटॉन जल्दी से जनरेट होगा और भाई स्टेबिलिटी मिलेगा। इसको बोला जाता है भाई, प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको भाई बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस भाई, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, एसिडिटी का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ये हम पढ़े थे पिछले क्लास में। अभी इस क्लास में देखेंगे भाई बेसिसिटी किससे हम देखेंगे। बेसिसिटी पकड़ लो, कोई भी एक ट्रेंड पकड़ लो, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बेसिसिटी वाला एक क्वेश्चन है, बोला गया है बेसिसिटी का ऑर्डर। वैसे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है भाई यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ऑर्डर बताया गया है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। कंपाउंड क्या था भाई, CH3 A, B था भाई NH2-, C था भाई OH-, और D था क्या, F-। ये सारा कंपाउंड था, इनमें से बोला गया है, ये सारा रेडिकल था, नेगेटिव रेडिकल कार्बन आयन था, इनमें से बोला गया है कौन ज्यादा बेसिक है भाई। इससे पहले हम इसका क्या, जैसे हम प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो बचता था नेगेटिव चार्ज वाला, उसको हम बोलते थे भाई कॉन्जुगेट बेस। वैसा ही हम अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा कोई तो उसको बोला जाता है भाई कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो अगर ये देख लो, अच्छे से देख लो भाई, नेगेटिव चार्ज अगर कुछ भी नहीं आए तो हम नॉर्मली क्या जानते हैं भाई, बेस वही होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा भाई, जो अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर पाएगा भाई, बेस वही होगा। लेकिन यहाँ पे भाई कौन बेस होगा देखते हैं। चलो यहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है भाई कि नेगेटिव चार्ज आ गया है सब कंपाउंड के ऊपर, तो क्या देखेंगे, जो नेगेटिव कौन रखना चाहेगा भाई, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसके ऊपर जचता है नेगेटिव चार्ज, मतलब फ्लोरीन है F-, वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, तो वो वैसे ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से नेगेटिव चार्ज पकड़ के रखा है, तो मतलब वो नेगेटिव को खींचेगा, खींचने का ताकत है, रखने का ताकत है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका कंजुगेट एसिड हो गया, ये अगर प्रोटॉन ले लिया भाई, लेके ये क्या बन जाएगा भाई, H बन जाएगा, जो है भाई एसिड। जो एसिड तो भाई मस्त है, जो है भाई एसिड। ठीक है, एसिड है। तो ये जानने के बाद हम किस परिणति में आया है भाई, जो भी है भाई, इसको देखो चुपचाप। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो नहीं छोड़ना चाहेगा अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को, किसी को नहीं छोड़ना चाहेगा वो अपने। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा मतलब वो अपने नेगेटिव चार्ज को खुद के पास रखेगा, वो नहीं छोड़ना चाहेगा। कौन नहीं छोड़ना चाहेगा भाई, F- अपना नेगेटिव चार्ज नहीं छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ेगा अगर, तो बन गया सबसे भाई
वाहियात बेस बन गया भाई। बेस का मतलब है, लुइस ने क्या बोला था भाई, बेस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाता है, नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर पाता है, जो नेगेटिव जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा कोई भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए, वो होता है भाई स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे F- नहीं होगा भाई, F- नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? F इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, वो खींच के रखेगा एकदम, तो वो नहीं हो सकता है बेस। सबसे लीस्ट बेस होगा भाई डी सबसे लीस्ट होगा। ऊपर से सबका देख लो भाई, यहाँ पे कार्बन का सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें सेंट्रल एटम का भाई, ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन का, फ्लोरीन के बाद अगर कोई रहेगा तो 16 वाला ग्रुप में भाई ऑक्सीजन आता है। मैंने क्या बोला था पीरियोडिक टेबल में भाई, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो 17 के आगे वाला ग्रुप है 16 में पहला ही कंपाउंड, पहला ही एलिमेंट रहता है, एटम रहता है ऑक्सीजन, जिसके सर के ऊपर माइनस चार्ज हो गया भाई, O माइनस स्टेबल है भाई, O माइनस स्टेबल है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई 16 वाला ग्रुप में। 16 वाला ग्रुप में वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं छोड़ना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन को। अगर नहीं छोड़ना चाहेगा तो किसको देगा? नहीं दे पाएगा तो बेस घटिया होगा भाई, घटिया होगा वो। और ये भी है कि कोई प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, वो उसका नेगेटिव चार्ज को एक्टिव तो होना पड़ेगा किसी प्रोटॉन लेने के लिए, एक्टिव नहीं होगा भाई, क्योंकि खुद में ही खुशी में है, खुद में ही खुशी में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद है, ऊपर से माइनस चार्ज आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या उसको फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हम राजा है भाई, हम अपना चार्ज क्यों किसी को दे? नहीं देगा भाई, नहीं देगा। तो इसके बाद अगर कोई घटिया बेस रह गया, इसके बाद अगर कोई घटिया बेस हो गया, सबसे घटिया बेस भाई हो जाएगा डी, इसके बाद अगर कोई होगा सी, उसके बाद अगर कोई होगा क्या, बी, सबसे पहला अच्छा बेस होगा भाई CH3 माइनस, सबसे अच्छा बेस होगा भाई ए। क्यों भाई? ए का कार्बन, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई सबसे, ए में कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, कार्बन नहीं होता है भाई, इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है भाई। कार्बन वाला ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के ऊपर उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा भाई। अगर अनस्टेबल होगा तो चाहेगा वो अच्छे से डोनेट कर दे, उसको डोनेट कर दे, अगर डोनेट कर पाएगा भाई तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, हो जाएगा भाई स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे हम क्या जान पाए, यहाँ पे CH3 माइनस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद हो गया ना NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस भाई, क्योंकि 16 वाले ग्रुप में OH के सर पे है माइनस, ऑक्सीजन के सर पे है माइनस भाई, उससे क्या हो गया, वो नहीं छोड़ेगा भाई इलेक्ट्रॉन। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो गया। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बेसिसिटी का, तो कोई और क्वेश्चन में जाइए मैम, थोड़ा कोई और क्वेश्चन में जाइए। चलो बच्चे जाते हैं, उसके बाद SIR SIP सब कुछ सीख लेंगे, जान लेंगे, आज ही खेला खत्म करेंगे इसका, ठीक है। अब बेसिसिटी का कुछ क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, बेसिसिटी वाला कुछ क्वेश्चन आ जाए, देखते हैं। चलो पकड़ लो, एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे बता दिया, जैसे हो गया पीरीडीन, पीरीडीन सबको पता है, यहाँ पे कार्बन के बगल, कार्बन की जगह बेंजीन का ही जैसा दिखने में होगा, कार्बन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन रह गया है, ये हो गया एक कंपाउंड। बी हो गया एक कंपाउंड, क्या हो गया भाई, पाइरोल हो गया, पाइरोल, पाइरोल बोला जाता है बच्चे, पाइरोल, ठीक है। और सी हो गया एक कंपाउंड, सी पकड़ लेते हैं इसको, सी पकड़ लेते हैं भाई इसको, ठीक है। किसको पकड़ेंगे भाई, सी, ऐसा दे देते हैं कुछ, सी पकड़ लो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन जो है भाई, ये वाला नाइट्रोजन हो गया भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे sp3, ये क्वेश्चन लाने से ना एरोमेटिसिटी का कुछ ऑर्डर का पंगा आ जाएगा, तो छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि पायरोल यहाँ पे भाई एरोमेटिसिटी दिखाएगा, चलो कर देते हैं, अगर लिख लिया तो कर देते हैं। अब बेसिसिटी का ऑर्डर में क्या देखेंगे भाई, मैंने बोला था इस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे आ गया क्या, मतलब जिसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज कर लेगा, वो अपना लोन पेयर नहीं रखेगा किसी और को देने के लिए। अगर किसी का लोन पेयर बेंजीन के अंदर डिलोकलाइज ही कर गया तो वहां पे नहीं रहेगा, जैसे इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में पीरीडीन का sp2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का, ये क्या रहता है भाई, ये लोन पेयर रहता है। तो ये क्या करेगा भाई, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, ये भाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही सुक्खम सुक्खा ऐसे यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है, किसी को डोनेट करने के लिए। ये तो भाई होगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो इन दोनों में से, डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर में इन दोनों में से तो भाई ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्यों नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी नेचर दिखाता है भाई। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन का ये तो लोन पेयर है, ऊपर से 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और
दूसरे तरीके से क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये क्या करेगा, पाइरोल, पाइरोल क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, डीलोकलाइज कर लेगा, मतलब ये एरोमेटिक नेचर हो गया भाई, एरोमेटिक नेचर हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। कोई अगर एरोमेटिक इन नेचर हो जाता है भाई तब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है भाई। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रही थी, क्योंकि एरोमेटिसिटी अब तुम लोगों को नहीं सिखाई मैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सब कुछ सिखाएंगे भाई, इसलिए क्वेश्चन नहीं करवा रही थी। चलो अगर कर लिया तो कर ही लिया, कर ही लेंगे आज ही। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब यहाँ पे इस कैरेक्टर सबसे घटिया है, सबसे कम है भाई, 25% इस कैरेक्टर है, इसीलिए इसका बेसिसिटी सबसे हाई होना चाहिए भाई। इसका बेसिसिटी तो डीलोकलाइज बेंजीन में भी कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी नहीं है भाई, ये बेंजीन तो है नहीं, इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है भाई, ये तो लोन पेयर है, इजीली अवेलेबल टू डोनेट, इजीली अवेलेबल टू डोनेट। तो सबसे ज्यादा बेस होगा भाई सी, और दोनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा भाई, ए, उसके बाद अगर कोई होगा तो वो बी, क्योंकि ए क्यों होगा भाई, इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज नहीं करेगा, डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये एरोमेटिक हो चुका है भाई, एरोमेटिक हो चुका है पहले से ही। इसका लोन पेयर जो है वो लोन पेयर क्या करेगा भाई, उसका लोन पेयर जो है ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, नाइट्रोजन का यहाँ पे जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर जाता है, लेकिन इसका लोन पेयर नहीं करता है भाई, इसका लोन पेयर नहीं करता है पार्टिसिपेट, तो ये हो जाता है इसके बाद वाला बेस, और इसका कर जाता है, ये एरोमेटिक होता है, तो ये हो जाता है भाई लेस बेसिक कंपेयर टू, इसको बोला जाता है भाई पाइरोल, और इसको पिरिडीन, तो कंपेयर टू इसका बेसिसिटी पिरिडीन से कम हो जाता है, ऑर्डर ये रहता है। अगर ये थोड़ा बहुत चलो इसका नुस्खा देख लिया, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन का आंसर देख लिया, तो इसको हटाते हैं, इसको हटा के नेक्स्ट में जाते हैं भाई, इसको हटा के नेक्स्ट में जाते हैं। बेसिसिटी, हम बेसिसिटी तो जानेंगे भाई, और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबको एक गड़बड़ आता है भाई, दोनों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा सेम है। अब दोनों का अंतर देखते भाई, डिफरेंस क्या होता है भाई। बेस मतलब क्या होता है भाई, बेस मतलब जिसके सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है भाई, वो भी प्रोटोन लेने जाता है। और कोई न्यूक्लियोफिलिक कब होता है भाई, न्यूक्लियोफिलिक कब होता है भाई, पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है जिसको, ठीक है, खुद के सर के ऊपर नेगेटिव रहता है, जो पॉजिटिव के खोज में निकलता है, रास्ते में पॉजिटिव के खोज में निकलता है। तो ये होता है भाई क्या, दोनों का ही सेम नेचर है, लेकिन अंतर तो जरूर है भाई, अंतर तो जरूर है। बेस मतलब होता है भाई प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है भाई, बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई, ठीक है। बेस होना चाहिए क्या, बेस होना चाहिए क्या भाई, बेस थोड़ा बहुत लार्ज छोटा होने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बेस क्या होना चाहिए भाई, थोड़ा स्मॉल होने से सही तरीके से काम करता है, बेस थोड़ा स्मॉल होने से सही तरीके से काम करता है, क्योंकि उसका नेचर है क्या भाई, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, वो कहीं पे जाके घुसेगा नहीं भाई, घुसेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज देख के घुसेगा नहीं, वहां से वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके लाएगा, ये होता है बेस का नेचर। अब न्यूक्लियोफाइल, अब चलो नहीं मान लिया, न्यूक्लियोफाइल भी होता है नेगेटिव चार्ज धारण करने वाला कोई, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है भाई, वो कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत सारा रिएक्शन होता है भाई, ये सब देखेंगे हम। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, नहीं बोला, न्यूक्लियोफाइल प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है भाई, वो जहाँ पे पॉजिटिव जगह दिखेगा वहीं पे जाके अटैक कर देगा, ये होता है दोनों का अंतर। चलो अब देखते हैं, ये बात थोड़ा भी जान लो, क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट होता है, जब किसी भी ग्रुप का बच्चा 16 वाला ग्रुप या 17 वाला, कोई भी ग्रुप 17 और 16 देखेंगे हम, ग्रुप का जब ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चे, ग्रुप का जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई इंक्रीज करता है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करता है, उसका भी एक ट्रेंड है। मतलब पकड़ लो, मैंने कंपैरिजन किया OR माइनस एंड SR माइनस से, ठीक है, R कोई भी एल्किल ग्रुप हो गया, R कोई भी एल्किल ग्रुप हो गया, इनमें से कौन ज्यादा भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल है भाई, इनमें से कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये जानने के लिए मैंने क्या बोला था भाई, कोई भी ग्रुप का ऊपर से जब नीचे जाएंगे, जब साइज बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई इंक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जो पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव, यहाँ पे क्या हो गया भाई, सल्फर का साइज हो गया बड़ा, तो सल्फर हो जाएगा भाई अच्छा, सल्फर हो जाएगा भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल भाई, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर जाए दिखाई देगा उसको, वहां पे जाके जुड़ जाएगा भाई, एडिशन रिएक्शन दिखा देगा, वहां से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके नहीं आएगा भाई, ये बेस नहीं होता है भाई, बेस नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल होता है भाई। न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा भी होने से चलेगा, लेकिन बेस हमेशा चाहता है छोटा मोटा रहे, जहां पे भी अटैक करे, जहां से भी प्रोटोन उठा के लाए, छोटा मोटा रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस ना लगाए, बेस का नेचर ऐसा नहीं होता है भाई, बेस ऐसा घटिया काम नहीं करता है, जो भी है। अब इसका भी एक ऑर्डर हो गया, जैसा ग्रुप 17 वाले को देखेंगे, अगर 17 वाले में भी अगर देखेंगे तो उसका भी बेस का ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा भाई, F माइनस सबसे घटिया न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद भाई Cl माइनस, उसके बाद भाई Br माइनस, और सबसे भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है क्या भाई, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है
आयोडाइड आयोडाइड आयन, क्योंकि भाई आयोडीन का साइज भी बड़ा है, मैंने बोला कॉलम से ऊपर से नीचे जब जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। अब ये क्या होगा भाई, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक का बातें आ जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट देखेंगे भाई, उसके हिसाब से देखेंगे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का मैं बोल चुकी हूँ, कॉलम के ऊपर से जब नीचे जाते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करता है भाई, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे भी माजरा आ गया, यहाँ पे कौन सा वाला माजरा आया है भाई, यहाँ पे माजरा आ गया क्या, पोलर एप्रोटिक और प्रोटिक वाला सॉल्वेंट में क्या होगा उसका ऑर्डर। जैसे पकड़ लो, ऐसा मैंने कर दिया OR- एंड SR-, इसमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा भाई, ये होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में से भाई, ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन, सल्फर का साइज बड़ा होता है भाई, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा भाई, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसका साइज बड़ा होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन अब फ्लोराइड आयन मतलब 17 वाला ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आयन, और भाई होता है आयोडाइड आयन, ठीक है। ये भाई होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन आ गया भाई, कंडीशन कौन सा वाला है भाई, पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया मैंने, पोलर प्रोटिक मतलब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। जैसे पोलर प्रोटिक जैसे मिथानॉल, इथानॉल, पानी, ऐसा ले लेते हो कुछ तुम सॉल्वेंट, तो वो होता है भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब देखो साइज फ्लोरीन का छोटा है, ऊपर से वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से वो नेगेटिव चार्ज धारण करके बैठा है। तो भाई हो गया क्या भाई, स्ट्रॉन्ग तो वो है, नेगेटिव चार्ज तो अच्छे से उसके मतलब सर पे एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंड करके रखा है। अब जब उसको मिलेगा कोई प्रोटॉन, खुद को घेर लेगा, बड़ा साइज बन जाएगा भाई, खुद को घेर लेगा, बड़ा साइज बन जाएगा भाई, तो होगा क्या भाई, घटिया बेस होगा भाई, घटिया बेस होगा ये। लेकिन I- क्या हो गया भाई, I- क्या हो गया भाई, वैसे ही साइज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज उसका बड़ा ऑर्बिटल में ऐसा डिफ्यूज होकर बैठा है, तो प्रोटॉन उसको अच्छे से घेर नहीं पाएगा भाई, घेर नहीं पाएगा, तो वो अच्छा साइज इसका जबरदस्त रहेगा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इसका इंक्रीज करेगा भाई, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इंक्रीज करेगा। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छे से लिख लेना भाई, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको माइनस चार्ज को, I- को अच्छे से नहीं घेर पाएगा भाई, अच्छे से नहीं घेर पाएगा, F- चार्ज को अच्छे से घेर पाएगा, तो ये बेस की तरह क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा भाई, बेस की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह F- घटिया एक्ट करेगा, ठीक है। I- एकदम सही रहेगा, I- को कोई नहीं टच कर पाएगा, टच करेगा भी तो क्या करेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएगा उसको भाई, ज्यादा कुछ नहीं इसमें हानि डालेगा, तो ये क्या करेगा, I- झपाक से पॉजिटिव चार्ज देख के वहां पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसको घेर के इसका साइज बड़ा नहीं करने वाला है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसका ऑर्डर कुछ पकड़ लो। अब बल्क जब इंक्रीज, बल्क मतलब पता है, भारी बल्की, ठीक है। भारी कोई ग्रुप, बल्की ग्रुप अगर अटैच रहता है तो भी भाई क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई डिक्रीज करता है भाई। स्टेरिक बल्क मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो भाई क्या, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भाई डिक्रीज करेगा। जैसा एक बेस पकड़ लो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन मिथाइल, यहाँ पे एक O- है भाई, और यहाँ पे नॉर्मल है भाई OH-। इसमें से भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होगा भाई, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, अच्छा इसमें से न्यूक्लियोफाइल होगा भाई OH- अच्छा होगा भाई, OH- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा भाई, क्योंकि क्या हो गया भाई, OH- यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसका साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल क्या है, प्लस I इफेक्ट देगा, ऊपर से बल्की ग्रुप है भाई। इसको अगर मिथाइल को खोल के लिखेंगे, कैसे करके लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन, इस मिथाइल को भी अगर खोल के लिखेंगे तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन, इसको भी खोल के लिखेंगे तो हाइड्रोजन, तो ये सारा रिपल्शन दिखाएगा भाई, ये सारा रिपल्शन दिखाएगा, स्टेरिक रिपल्शन दिखाएगा। इतना रिपल्शन होने के लिए इसका बल्कि साइज हो जाएगा भाई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, बल्कि साइज से भी डिपेंड करता है भाई, जिसका साइज बल्कि हो जाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, भाई। तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बल्कीनेस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन भाई बल्कीनेस। अगर ये जान लिया तो कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। बेसिसिटी का थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया मैम। बेसिसिटी मतलब ये जान पाए कि अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कोई डोनेट कर पाए तो वो होता है बच्चा लुईस बेस, और अगर किसी के सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन के अगर वो स्टेबल हो गया, नेगेटिव प्रोटॉन डोनेशन के बाद अगर किसी के पास जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया है वो होता है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रोटॉन डोनेशन के बाद अगर जो कॉन्जुगेट बेस बन गया वो अगर स्ट्रॉन्ग
बन गया, उसका कार्बन आयन अगर स्टेबल हो गया, कोई भी इफेक्ट से, चाहे वो -R हो, चाहे वो -I हो, कुछ भी इफेक्ट से अगर वो नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो हो जाता है अच्छा एसिड भाई। चलो भाई अब आ जाते हैं भाई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। SIR भी एक इफेक्ट लगाता है एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए। SIR भी एक इंक्रीज करता है एसिडिटी को। कैसे इंक्रीज करता है भाई? पकड़ लो, एक बेंजोइक एसिड मैंने ले लिया है, बेंजोइक एसिड ले लिया है COOH, उसके ऑर्थो पोजीशन में कोई भी बल्की ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप हो गया और क्या भाई हो गया COOH, ऐसा ऑर्थो पोजीशन में कोई बल्की ग्रुप होने से क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो इन दोनों ग्रुप में क्या होता है भाई, स्टेरिक, इन दोनों में क्या लगता है भाई, रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन लगता है भाई। स्टेरिक रिपल्शन होने से प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है, प्राइमरी जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप भाई, वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है भाई, आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, जो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, बेंजीन में अपना नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज नहीं कर पाता है। ऑल्दो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप NO2 ग्रुप क्या करता है भाई, मिथाइल ग्रुप NO2 ग्रुप COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन, मिथाइल ग्रुप तो देता है इलेक्ट्रॉन, NO2 COOH कोई भी बल्की ग्रुप रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, कोई भी बल्की ग्रुप अगर रह गया एक्सेप्ट F फ्लोरीन ग्लूरीन वगैरह छोटा मोटा जो ग्रुप होता है वो मैं लिखा दूंगी ऑर्डर। उसके पहले ये जान लो ऑर्थो पोजीशन में बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई बल्की ग्रुप लग गया तो वहां पे उसी का एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। इसको बोला जाता है भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में, इसको बोला जाता है SIR। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ लो, किसी का ऑर्डर बता दिया ऐसा, किसी का ऑर्डर बता दिया ऐसा, दे दिया है एक क्वेश्चन, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ इन दोनों में से, इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ये दे दिया है कंपाउंड, बी दे दिया है कंपाउंड ऐसा कोई, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन में बच्चे, इसके ऑर्थो पोजीशन में दे दिया है भाई, इसके ऑर्थो पोजीशन में दे दिया है भाई CH ग्रुप। देखने से तो तुम लोग बोलोगे भाई मैम CH तो यहाँ पे प्लस आई देता है, प्लस आई अगर देगा तो कैसे ये स्टेबल होगा, H प्लस तो नहीं डोनेट होगा, पहले से ये COOH होगा, H प्लस अगर डोनेशन होगा तो माइनस चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के सर के ऊपर, ऊपर से यहाँ पे मीथेन, मिथाइल ग्रुप क्या करेगा भाई, ऊपर से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भर के देगा, प्लस आई इफेक्ट भर के देगा, तो क्या होगा भाई एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज होना चाहिए, नहीं इंक्रीज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन भाई नहीं, इसी को बोला जाता है SIR भाई, इसी को बोला जाता है SIR, जो बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लगने के लिए दो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है भाई, स्टेरिक रिपल्शन लगता है। स्टेरिक रिपल्शन होने से जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहता है भाई वो आउट ऑफ द प्लेन, बेंजीन के आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, जिसके लिए डीलोकलाइजेशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, उसी के लिए क्या होता है इसका एसिडिटी इंक्रीज कर जाता है भाई। अगर कोई एसिडिटी का ऑर्डर पूछे इस दोनों कंपाउंड में तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कोई भी रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो भाई, ऑर्थो पोजीशन में अगर कुछ रहे ऐसा बल्कि ग्रुप तो एसिडिटी भाई इसका ही इंक्रीज करेगा, एसिडिटी भाई इसका ही इंक्रीज करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्पेसिफिकली SIR। ये अच्छे से दिमाग में रखना, ये अच्छे से दिमाग में रखना। अब कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो बोल दिया। अब एक और कंपाउंड है, ठीक है, एक और कंपाउंड है, पकड़ लो, यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हो गया है, COOH हो गया है। अब एक कंपाउंड क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, मुझे हंसी आ रहा है यार, मैं पढ़ा रही हूँ, जब पढ़ाती हूँ तब भी कोई फोन, किसी का फोन, ये वो चिल्लाना मिल्लाना सबको याद आ जाता है, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, थोड़ा इसको संभाल लेना, ठीक है, थोड़ा इसको संभाल लेना। मतलब बेंजीन के दो साइड में, यहाँ पे दो ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, इस बेंजीन का कोई भी साइड में ऑर्थो पोजीशन में कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, और इस बेंजीन का क्या हो गया भाई, इस बेंजीन का यहाँ पे पैरा पोजीशन में भाई मिथाइल ग्रुप डाल दिया है भाई, पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप बन गया है। अब बोला है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ बच्चे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। देखने से मतलब क्या, धड़कना, दिल को धड़कना बंद कर दो, दिल को धड़कना बंद कर दो, ठीक है, एसिडिक, दिल मत धड़काओ क्वेश्चन को देख के, पहले ही आंख बंद करके। एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर A B C इसका नाम रह गया, पहली दिल ना धड़का के आंसर में लगा देना, A सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसके बाद तो देखा जाएगा B और C में। देखो बच्चे, ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई बल्की ग्रुप लगे तब भी सिर्फ SIR लगता है, तभी एसिडिटी इंक्रीज करता है। पैरा वैरा पोजीशन में, मेटा वेटा पोजीशन में ऐसा नहीं होता है भाई। मेटा पोजीशन में देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव रेजोनेटिंग दिखाएगा, तब एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो भाई C वाला कंपाउंड में पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप प्लस I दिखाता है भाई, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे भाई एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, कैसे भाई प्रोटॉन को डोनेट करेगा, नहीं प्रोटॉन डोनेट कर पाएगा। OH को ऐसा कोई चाहिए होगा जिसका नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिलोकलाइज करे बेंजीन के ऊपर, अच्छे से डिलोकलाइज करे और क्या अच्छे से वो प्रोटॉन को डोनेट कर दे, जो क्या भाई यहाँ पे नहीं होता है भाई, यहाँ पे नहीं होता है भाई मिथाइल वाला ग्रुप में। तो सबसे घटिया
क्या एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया भाई सी का, और इसके ऊपर अगर किसी का अच्छा स्ट्रेंथ हो गया तो भाई बी का। बी में है तो वो बेंजोइक एसिड ही, बी में है तो वो बेंजोइक एसिड भी, लेकिन यहाँ पे क्या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रहा जो इसको क्या और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको अनस्टेबल कर दे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया बच्चा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया, ये हो गया, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, वो होता है भाई SIP, ये न्यू कंसेप्ट है भाई, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। भाई ये इफेक्ट लगता है भाई बेस में, ये इफेक्ट भाई लगता है एनिलीन वाला बेस में, बेस बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप भाई एनिलीन, मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई उल्टा केस हो जाएगा बच्चे, उल्टा केस। जैसे बेंजीन मतलब एनिलीन के ऊपर अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई भी बल्कि ग्रुप रहा बच्चे, कोई भी बल्कि ग्रुप रहा, तब भी वहां पे रिपल्शन लगेगा प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में। अगर रिपल्शन हो गया मेरे बच्चे, अगर रिपल्शन हो गया तो क्या होगा, वो फंक्शनल प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, वो प्रोटॉन डोनेशन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब अपना लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं करेगा, मतलब क्या होगा भाई उसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा बच्चे, प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब क्या, अगर कोई अपना लोन पेयर किसी को देगा, वहां से प्रोटॉन लेगा, तब ना होगा प्रोटोनेशन, तब ना होगा बेस। बेस मतलब क्या, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। अब प्रोटॉन H+ होता है, उसको कैसे, उसका खुद का लोन पेयर उसको देके वो ना लेगा, वो वैसा नहीं हो पाएगा। अगर एनिलीन वाला ग्रुप में, बेस वाला एनिलीन वाला ग्रुप में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप रह गया बच्चा, तो क्या होगा, वो बेसिसिटी उसका डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे SIP में SIR से ऑपोजिट रूल लगता है भाई, SIR से ऑपोजिट रूल लगता है। जैसे एग्जाम्पल के दौर से देख लो, यहाँ पे बेसिसिटी किसका बोला गया था भाई, बेसिसिटी बोला गया था एनिलीन है भाई, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन में भाई हो गया NO2 ग्रुप, ये हो गया भाई A। B क्या है भाई, B हो गया एनिलीन के पैरा पोजीशन पे NO2। अच्छे से देखना क्वेश्चन को, गौर से देखो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में है कुछ खास नहीं, एकदम खोखला सा क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा, खोखला सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा ये SIP SIR वाला रूल अगर किसी को पता है तो वही भाई लग जाएगा। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 था, यहाँ पे पैरा में चलो NO2 लगा देते हैं, और डी वाला कंपाउंड में कुछ ही ना लगाए, डी वाला कंपाउंड में आप तो कुछ ही ना लगाए तो अच्छा होगा, इसको तो थोड़ा शांति दीजिए। ये हो गया प्योर एनिलीन। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे भाई, SIP बेसिसिटी देखने के लिए लगता है, ठीक है, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी कैसा होता है भाई, देखो यहाँ पे देखो, इसका पोजीशन ऑर्थो पोजीशन में NO2 हो गया भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्रॉइंग कुछ भी ग्रुप अगर बेस के बेंजीन एनिलीन के बेस ऑर्थो पोजीशन पे लगे तो आंख बंद करके उसका बेसिसिटी सबसे घटिया होगा, सबसे लीस्ट होगा प्रायोरिटी। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो गया भाई, ऑर्डर अगर लिखेंगे, दिखाई दे रहा है सबको, अगर दिखाई दे रहा है तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा भाई, सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा A भाई, A हो जाएगा सबसे लीस्ट बेसिक, ठीक है, लीस्ट बेसिक हो जाएगा A। अब ऊपर से देखने के लिए देखे, चारों तीनों जो है, ए का तो माजरा खत्म हो चुका है भाई, ए का माजरा खत्म हो चुका है। पहला बात तो ये है, जो तुम टिकटॉक नहीं, ये नहीं बोलेंगे, चलो पहला कंपाउंड क्या है, NO2 ग्रुप है, जो -R ग्रुप -R इफेक्ट दिखाता है भाई, नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है भाई। NO2 क्या करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन, अगर खींचेगा तो वैसे ही एनिलीन का ऊपर जो लोन पेयर है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर NO2 खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बेंजीन से भी खींचेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर को भी खींचेगा, तो उसका लोन पेयर इजिली डोनेट के लिए अवेलेबल नहीं होगा भाई, इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये बेस अच्छा नहीं होगा। ये बात तो पहला है। ऊपर से यहाँ पे क्या SIP लग रहा है, जिससे क्या भाई यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन लोन पेयर का क्या होगा भाई, नहीं होगा। जो भी है यहाँ पे ऐसा नहीं लिखो, बस लिखो इसमें लोन, यहाँ पे क्या दो ग्रुप के अंदर रिपल्शन हो जाएगा, प्रोटोनेशन इसका पॉसिबल नहीं है भाई, प्रोटोनेशन इसका पॉसिबल नहीं है, रिपल्शन पहले ही लग रहा है, ऊपर से अगर एक प्रोटोन और ले ले तो क्या होगा, रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पॉइंट लिखना बच्चे, बेसिसिटी के ऊपर ये पॉइंट लिखना, अगर एक प्रोटोन ले लेगा लोन पेयर डोनेट करके तो क्या होगा भाई, वहां पे और भी ज्यादा रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, वो नहीं चाहेगा अपना कोई रिपल्शन बढ़ाने के लिए, अनस्टेबल होने का कोई किसी का मर्जी नहीं होता है, इसी के लिए होता है घटिया बेस। अब इन दोनों में से देखो, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का क्या औकात है भाई, खींचेगा भाई -R दिखाएगा, -I तो दिखाएगा, -R भी दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग कौन दिखा पाएगा भाई, -R ये दिखाएगा भाई, और -I भी दिखाएगा, और ऊपर से ये क्या दिखाएगा, मेटा पोजीशन पे सिर्फ भाई -I लगता है भाई, सिर्फ -I लगता है मेटा पे, मैंने पिछला क्लास में बताया था, -R रेजोनेटिंग इफेक्ट मेटा में नहीं लगता है। तो अगर कोई घटिया बेस यहाँ पे होगा तो सी वाला भाई घटिया बेस होगा, क्योंकि -R और -I से, ये वाला कंपाउंड -R और -I से खींच रहा है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन यहाँ पे एनिलीन का NH2 वाला ग्रुप से नाइट्रोजन का भी लोन पेयर को खींच रहा है, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, तो बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगा सी का सबसे, ठीक है।
पहला ही ए का, उसके बाद सी का, इसके बाद अगर किसी का होगा तो वो बी का ही होगा, क्योंकि बी में कुछ नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एक तो है, वो है NO2। कुछ नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है, माइनस आर नहीं लग रहा है, माइनस आई तो लगा रहा है, खींच तो रहा है इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा अगर तो नाइट्रोजन का यहाँ का लोन पेयर भी खींचेगा, तो वो भी अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेशन के लिए उतना अच्छा। इन दोनों से अच्छा रहेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद तो हो जाएगा बी। और सबसे अच्छा भाई बेस रहेगा कौन? सबसे अच्छा भाई बेस रहेगा यहाँ पे एनिलीन बच्चे, एनिलीन। वैसे तो हम अगर पूछोगे तुम मुझे कि एनिलीन क्या सबसे ज्यादा बेस अच्छा है, वो भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे एनिलीन भी भाई इसका लोन पेयर भी भाई बेंजीन में डिलोकलाइज करेगा, बेंजीन में डिलोकलाइज करेगा, पार्शियल डिलोकलाइजेशन होगा और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डोनेट भी कर पाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है जो वो लोन पेयर को खींच ले, ऐसा ग्रुप नहीं है भाई। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस हो जाएगा भाई ए। ऑर्डर हो जाएगा भाई ए बी सी, सॉरी बी नहीं भाई, ये क्या होता है डी, डी डी, ये था भाई डी, ठीक है, डी बी सी ए हो जाएगा भाई ऑर्डर, डी बी सी ए भाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर। अगर ये खत्म हो गया एसआईपी वाला नौटंकी आपका, एसआईपी हमने देख लिया भाई, मतलब एसआईआर का ही ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन हम लेके तो आ सकते थे, क्वेश्चन हम लेके क्या आए, और एक क्वेश्चन देख लो, चलो और एक क्वेश्चन एसआईपी वाला देख लो, एसआईपी वाला एक क्वेश्चन और देख लो, जहाँ पे पहला वाला कंपाउंड दिखाया गया था, क्या पहला वाला कंपाउंड भाई बेंजीन रिंग के ऊपर एनिलीन है, ये एनिलीन है भाई, एनिलीन का ऑर्थो पोजीशन पे भाई मिथाइल है, ए है, बी है भाई एनिलीन का ही, शायद मेटा में होगा, सी होता है क्या भाई एनिलीन का ही, पैरा में होगा मिथाइल, और डी क्या हो जाएगा भाई एनिलीन ही हो जाएगा, शायद नहीं भाई, करीब करीब नहीं भाई, एकदम ही एनिलीन हो जाएगा। अब बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, यहाँ पे भी बेसिसिटी मिथाइल ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर भी इसका बेसिसिटी नहीं इंक्रीज होने वाला है, इसका तो सबसे घटिया ही होगा, इसका बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी भाई ए को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एसआईपी लग रहा है, एसआईपी लगने से क्या होगा रिपल्शन होगा, प्रोटोन यहाँ पे नहीं आएगा भाई, प्रोटोन आने से रिपल्शन और भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से क्या होगा इसका बेसिसिटी में, अब देखेंगे बाकियों का देखेंगे भाई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या लगा रहा है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है भाई, मिथाइल ग्रुप प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, प्लस आई दिखा रहा है, ठीक है। वह इसका तो प्लस आर दिखाने वाला का औकात नहीं है, प्लस आर दिखाने का इसका औकात नहीं है, औकात किसका है भाई, औकात मीटा पोजीशन में प्लस आई का ही आप बात लेके आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का ही बात लेके आएंगे, तो कौन सा वाला भाई प्लस आई को हम देखेंगे, अभी प्लस आई में ही डिस्टिंग्विश हो जाएगा भाई दोनों में से कौन बेस है। यहाँ पे मिथाइल मीटा पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट भाई, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो कौन होता है भाई बी वाला कंपाउंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका डेंसिटी, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा भाई, वो अच्छे से किसी को डोनेट कर पाएगा अपना लोन पेयर, तो अच्छा बेस हो जाएगा भाई बी, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा भाई बी। अगर उसके बाद कोई बेस हो जाएगा अच्छा, वो होता है भाई सी, और उसके बाद कोई अगर हो जाएगा वो होता है डी भाई, बी सी डी ए। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लगा के नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर को इंक्रीज कर रहा है, जो अपने आप खुद से ही क्या करेगा भाई अच्छे से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, तो बेसिसिटी इंक्रीज कर पाएगा। उसके बाद ये, उसके पहले ये, उसके बाद ये, और सबसे बाद ये भाई एनिलीन। एनिलीन में कोई भी ग्रुप भाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है बच्चे तो क्या होगा, वैसे ही क्या करेगा, इस बेंजीन में क्या हो जाएगा भाई डिलोकलाइज कर लेगा, थोड़ा इस बेंजीन में थोड़ा डिलोकलाइज करेगा, और ऊपर से क्या करेगा जो पार्शियल डिलोकलाइजेशन यहाँ पे होगा, और वो डोनेट भी कर सकता है किसी को, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप तो नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, तो सबसे लीस्ट तो नहीं होगा भाई, डी में होगा, लीस्ट हो जाएगा जहाँ पे एसआईपी लग रहा है, जहाँ पे एसआईपी लग रहा है। तो यहाँ पे भी बेसिसिटी का ऑर्डर भाई ये क्या था भाई बेसिसिटी का ऑर्डर भाई, यहाँ पे ये बेसिसिटी का ऑर्डर था, ठीक है। अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर देख लिया तो इसको हटाते हैं, चलो एसआईआर बहुत देख लिया भाई, एसआईआर जो चल रहा था वेस्ट बंगाल में, एसआईआर जो चल रहा था सब जगह में खत्म हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी खत्म हो गया एसआईआर एसआईपी वाला पंगा, ठीक है। अब थोड़ा जाएंगे क्या भाई, अब थोड़ा जाएंगे बॉन्ड लेंथ देखने के लिए, बॉन्ड लेंथ किसका इंक्रीज होता है भाई, सी बॉन्ड लेंथ अच्छे से जान लो भाई बच्चे, अच्छे से प्यारे बच्चे जान लो, जब डबल बॉन्ड सी लगता है, जब डबल बॉन्ड ऑर्डर या फिर ट्रिपल बॉन्ड इस कैरेक्टर जब ज्यादा होता है तब क्या होता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करे तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है भाई, मतलब दोनों को एक को खींच के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो गया बच्चे तो क्या हो गया बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, मतलब क्या हो गया
अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया भाई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हम जाने माजरा क्या है, टोटल कंक्लूजन क्या बताइए मैम। इस कैरेक्टर क्या होता है, इस कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ भाई, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी आता है भाई, बॉन्ड लेंथ भाई हो जाएगा क्या, डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई इंक्रीज कर जाएगा। मतलब देखो, अगर देख लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड का सी एच अगर ले ले, इसका इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका बॉन्ड सबसे छोटा होगा भाई, बॉन्ड लेंथ सी बॉन्ड लेंथ इज, बताएंगे क्या, लेसर होगा। इसके बाद अगर होगा किसी का CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या है, हो गया भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा इस कैरेक्टर कम गया है 33.33%, तो बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा कम हो गया, इससे ज्यादा भाई बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा होगा क्या भाई, इथिलीन का। चलो यहां से अच्छे से लिखते हैं, इथेन वाला कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कैरेक्टर कितना हो गया भाई यहाँ पे 25%, इस कैरेक्टर 25% हो गया भाई। इसका जो cc बॉन्ड लेंथ है, cc बॉन्ड लेंथ सबसे हाई है भाई, ठीक है। अब इसका cc बॉन्ड लेंथ हाई होने के बाद देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका बॉन्ड लेंथ भाई होगा इससे छोटा, इसका बॉन्ड लेंथ भाई होगा इससे छोटा, और सबसे घटिया बॉन्ड लेंथ भाई होगा इथाइन का और एसिटिलीन का। बॉन्ड लेंथ देख रहे थे भाई, cc बॉन्ड लेंथ वो डिपेंड करता है भाई इस कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड छोटा रहेगा भाई, बॉन्ड लेंथ उसका छोटा हो जाएगा। ये बात तो एक है, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो फिर उसका भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है भाई, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए लिखा है भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए। ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक अच्छे से समझ में अगर आ गया है, टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया है, चलो तब तो दिखा दिया ये वाला फैक्टर, ठीक है। ये वाला फैक्टर अगर हो गया तो अब देखते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का स्टेबिलिटी भी देख चुके हैं, लेकिन अब देखेंगे क्या भाई, देखेंगे क्या भाई, कोई और क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो टॉपिक का एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे टॉपिक ऐसे क्वेश्चन देखते देखते क्लियर हो जाएगा भाई, टॉपिक देखते देखते ऐसा क्लियर हो जाएगा। पकड़ लो, यहाँ पे बोला गया है कंपेयर द CH बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ हो गया है, बॉन्ड एनर्जी पे फोकस करेंगे भाई, बॉन्ड एनर्जी पे फोकस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन एक लेके आते हैं भाई, एक क्वेश्चन लेके आता है बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट में से, बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट में से क्वेश्चन लेके आए। चलो अगर लेके आए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में था एक कंपाउंड था ऐसा CH3 और ये था क्या भाई, सेकेंडरी कार्बन भाई, 2 नंबर कार्बन के बीच। ये क्या बोला था मैंने भाई, लास्ट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है भाई, आइसोब्यूटेन। ये कंपाउंड क्या है भाई, आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब बी वाला कंपाउंड क्या है भाई, बी वाला कंपाउंड देखेंगे, ये नॉर्मल क्या है, CH2 भाई, CH2CH3, ये हो गया प्रोपेन। अब सी वाला कंपाउंड क्या हो गया भाई, इथेन हो गया, सी वाला कंपाउंड हो गया इथेन, और डी वाला कंपाउंड क्या हो गया यहाँ पे, मीथेन। अब बोला गया है क्या, बोला है कंपेयर द CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ द अबव कंपाउंड्स, कंपेयर द CH बॉन्ड एनर्जी। चलो लिख देते हैं, कब कंपेयर द CH बॉन्ड एनर्जी, कंपेयर द CH बॉन्ड एनर्जी। अच्छे से देख लिया, कंपाउंड को भी अच्छे से देख लो, भाई, CH3 आइसोब्यूटेन है भाई, ये नॉर्मल प्रोपेन है, ये इथेन है, और ये मीथेन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखेंगे CH बॉन्ड का, तो क्या देखेंगे भाई, यहाँ से एक H को हम निकालेंगे भाई, रेडिकल बनाएंगे भाई, रेडिकल कैसे बनाएंगे, एक H को निकालो भाई, देखो CH3 हाइड्रोजन रेडिकल एक निकल गया। अब इसका भी रेडिकल को निकालो बीच से अगर सेकेंडरी रेडिकल बनाए हम तो ये बनेगा। अब थर्ड वाला कंपाउंड से भी क्या निकाले, अगर
CH3 CH2 डॉट, और ये वाला कंपाउंड से क्या होगा भाई, मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा भाई, मिथाइल रेडिकल इससे जनरेट होगा। अब देखेंगे हम स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी जब हम देखेंगे बच्चे CH बॉन्ड एनर्जी, तब होता है क्या, रेडिकल जब बनेगा उसका जब बॉन्ड एनर्जी देखेंगे CH वाला बॉन्ड एनर्जी, तब देखते हैं जिस रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा भाई उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। कैसे पता चला मैम आपको, कैसे पता चला, ये थोड़ा बताइए, समझाइए। बॉन्ड एनर्जी से क्या फर्क पड़ता है भाई, बॉन्ड एनर्जी से क्या फर्क पड़ता है रेडिकल का स्टेबिलिटी का। अब देखो भाई CH तुमने हटा दिया, H रेडिकल को हटा दिया, ठीक है, H रेडिकल को हटा दिया। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन अगर सबने देख लिया, क्वेश्चन अगर सबने देख लिया तो हटाते हैं भाई, ऊपर वाला पार्ट को हटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखेंगे भाई बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल स्टेबिलिटी, रेडिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भाई रेडिकल स्टेबिलिटी। क्यों भाई, अब देखो रेडिकल कौन सा वाला, ये वाला रेडिकल सबसे स्टेबल है, ये तो 3 डिग्री रेडिकल हो गया, ये हो गया 2 डिग्री, ये 1 डिग्री ही हो गया, और ये भी हो गया क्या, ये तो कोई डिग्री ही नहीं है भाई, CH3 डॉट है। अब इनमें से क्या देखेंगे भाई, 3 डिग्री में, यहाँ पे 3 डिग्री में क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे इसको 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये ज्यादा अगर स्टेबल होगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देखेंगे भाई, अगर कोई अपना हाइड्रोजन को छोड़ के, रेडिकल बना के छोड़ के, जो बचा हुआ पार्ट है वो अगर स्टेबलाइज हो गया तो वही ना करना चाहेगा कोई रेडिकल तभी बनाएगा, कोई रेडिकल तभी बनाएगा जब वो रेडिकल बना के खुश होगा, जब वो स्टेबल हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन अगर निकल गया रेडिकल होके, तो जो बन रहा है जो रेडिकल वो स्टेबल होता है भाई, स्टेबल अगर हो गया तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा भाई। क्यों कम होगा, थोड़ा सा एनर्जी देने से भाई हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी देने से ही हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएगा। तो रेडिकल में स्टेबिलिटी अगर पूछे कोई बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, बॉन्ड एनर्जी अगर कोई पूछे भाई, तब रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए भाई, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, मतलब थोड़ा सा एनर्जी देने से ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एनर्जी पूछे कोई, बॉन्ड एनर्जी अगर पूछे तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, ए वाला कंपाउंड का स्टेबिलिटी, रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा भाई, ए का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, बी का, उसके बाद क्या होगा भाई, सी का, सॉरी उसके बाद होगा भाई बी का, सी का, और सबसे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा भाई मीथेन को तोड़ने के लिए। मीथेन क्रैकिंग सबको पता है भाई, मीथेन क्रैकिंग में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए इसका रेडिकल जनरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है भाई, मीथेन को ब्रेक करने के लिए, रेडिकल बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। समझ में आ गया बच्चे, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। रेडिकल स्टेबिलिटी अगर कोई पूछेगा, बॉन्ड एनर्जी से अगर कोई पूछेगा तो अच्छे से जान लो, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है भाई, किसी का भी अगर डबल बॉन्ड का भी, एल्किन का भी पूछ ले तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल कंपाउंड। भाई जो कंपाउंड तुम बना रहे हो उसका स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, इनवर्सली डिपेंड करेगा, डिपेंड जरूर करेगा लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया भाई ऑर्डर क्या हो गया, ACBA, अगर हो गया तो इसको हटाते हैं, अगर हो गया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा देख लिया, बॉन्ड एनर्जी देख लिया भाई, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लिया। अब थोड़ा इनॉल कंटेंट देखेंगे भाई, इनॉल कंटेंट। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सबको दिखाया था मैंने भाई, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का एक एग्जांपल ऐसा था भाई, कीटोन ऐसा था भाई, कीटोन था CH3, तो ये हो गया अल्फा कार्बन भाई, यहाँ से अल्फा कार्बन से ये CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर करके लिखते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गिरेगा, इसके सर पे जाएगा, तो इसका कीटो इनॉल फॉर्म कैसा होगा भाई, CH2 हो जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये हो गया भाई इनॉल फॉर्मेशन। इनॉल फॉर्मेशन ये स्टेबल हो जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में भाई, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है भाई, इनॉल फॉर्म में नहीं जाना चाहता है कोई, ऐसा तो बात बोला जाता है, लेकिन किसी कंपाउंड में जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाता है भाई, जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा कुछ कंपाउंड रहता है जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, पता है कैसे, एक दिखाते चलो, एक जहाँ पे कीटो फॉर्म तो वैसे स्टेबल रहता है भाई, कीटोन फॉर्म स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी कीटोन का हाई रहता है, लेकिन किसी कंपाउंड में जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है मेरे बच्चे, वहाँ पे क्या हो जाता है भाई, इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो जाता है, इनॉल फॉर्म भी। पकड़ लो ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म करेंगे भाई, बेस कैटालाइज्ड करेंगे, बेस कैटालाइज्ड मतलब कोई बेस आके एक ऐसा हाइड्रोजन को क्या करेगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। पकड़ लो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि क्या भाई, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसा ना लो बच्चे, यहाँ पे ऐसा ना लो, यहाँ पे पकड़ लो ऐसा दे देते हैं हम, चलो यहाँ पे कंपाउंड को ऐसे दे देते हैं हम, चलो
ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे देते कंपाउंड को। अब एक हाइड्रोजन इसका ऐसा है तो क्या करेगा, कोई भी बेस आके इस प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन को लेने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर होगा भाई, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया बच्चा स्ट्रक्चर हो गया ये। अब एनायन मतलब क्या बना है भाई, कार्बन आयन जनरेशन हो गया भाई कीटोइनल टॉटेमेरिज्म में, कार्बन आयन जनरेशन हो गया। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा, अगर गिरेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चे, तो CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस होना चाहिए यहाँ पे। अगर प्रोटॉन कोई बेस नहीं लेता, चलो यहाँ पे H ही दे देते हैं, यहाँ पे तो सॉल्वेंट के हिसाब से और भी ज्यादा कोई है H2O, तो वहां से वो प्रोटॉन ले लेगा। पानी में अगर करेंगे, पानी में बेस कैटालाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये वाला ऑक्सीजन ये OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कीटो इनॉल फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल हो गया। ये वाला कंपाउंड में कीटो इनॉल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया भाई, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू क्या भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग लग रहा है भाई। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग जहां पे जिस कंपाउंड पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के बाद इनॉल फॉर्म कब स्टेबल होता है भाई, वैसे तो कीटो स्टेबल होता है, लेकिन अगर कभी भी इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है तब जरूर याद रखना भाई, वहां पे जरूर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है, जिसके लिए भाई इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया है। कंपाउंड अगर देख लिया तो ये भी पता चल गया इसको देख के कि इनॉल कॉन्टेंट ज्यादा किसमें रहेगा भाई, जहां पे नेगेटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद इनॉल फॉर्मेशन ऐसा क्वेश्चन में देता है भाई, इनॉल कंटेंट देता है भाई, एकदम करारा इनॉल कंटेंट परसेंटेज किसमें ज्यादा रहेगा भाई, इनॉल कंटेंट का परसेंटेज किसमें ज्यादा रहेगा भाई, क्वेश्चन दे देता भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक देख लेते हैं ऐसा कुछ, चलो एक स्ट्रक्चर लाते हैं, वहां पे दिखाएंगे। तुमने ये तो देख लिया भाई, अगर कोई बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो कार्बन आयन जनरेट होगा। तो कब वो कार्बन आयन अगर वो स्टेबल हो जाए बच्चे, कार्बन आयन अगर स्टेबल हो जाए तो इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा भाई, एक क्वेश्चन लाके देखते हैं तो सब डाउट सॉल्व हो जाएगा भाई, क्वेश्चन लाके देखते हैं तो डाउट वहां पे ही सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ पे आओ, जल्दी से आओ, कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए, ला लिए, चलो आते हैं क्वेश्चन लेके, चलो आ गए क्वेश्चन लेके। आफ्टर रिमूविंग H+ फ्रॉम द कंपाउंड, देखेंगे ये कंपाउंड कौन सा वाला कंपाउंड दे दिया था, कंपाउंड का क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे कीटोन ग्रुप था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भाई था NO2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे भाई NO2 ग्रुप था। बी वाला कंपाउंड क्या था भाई, किसमें क्वेश्चन में पूछा गया था भाई, इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है बच्चे, इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है, ठीक है। बी वाला कंपाउंड क्या था भाई, वही सेम घिसा पिटा चीज मैम, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और नीचे Cl। यहाँ पे सी वाला कंपाउंड में घिसी पिटी सी चीज क्या है भाई, इनॉल कंटेंट क्या था, इनॉल कंटेंट ही देखना है, यहाँ पे लगा दिया उसने बेचारा ने मिथाइल। और डी में क्या है बच्चे, डी में हो गया बेंजीन का, यहाँ पे कीटोन ग्रुप रह गया है और नीचे कुछ नहीं है बेचारा, इसका फाका है, खाली है, ये भिखारी है, इसका कुछ नहीं है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे देखेंगे भाई, आपने बोला था मैम कार्बन का 4 हाथ होता है, 4 वैलेंसी होता है, 4 हाथ कंप्लीट हो गया है, तो जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिखाई देगा आंख बंद करके यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ पे भी भाई 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाल देंगे। हाइड्रोजन डालने के बाद बच्चे क्या होगा, मैंने बोला क्या, कीटोइनॉल का प्राइमरी स्टेप, बेस कैटालाइज कीटोइनॉल में प्राइमरी स्टेप क्या होता है भाई, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन होता है भाई। प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, चलो कोई भी बेस आके, चलो पकड़ लो OH- बेस आके इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, खा लिया प्रोटॉन को, खा के पानी बना दिया, हट गया है भाई, अगर प्रोटॉन H+ करके निकल गया तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कार्बन आयन किसमें स्टेबल है, जिसमें स्टेबल होगा उसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। अब कैसे देखते भाई, चलो सब में H+ को निकाल के नेगेटिव चार्ज बनाते, चलो सब में H+ को निकाल के नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं, कार्बन आयन जनरेट करते हैं बच्चे, कार्बन आयन जनरेट करते हैं। अब कार्बन आयन जनरेशन के बाद देखेंगे किसमें ज्यादा स्टेबल होता है, वो कार्बन आयन किसमें ज्यादा स्टेबल होता है। देखो कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप, फर्स्ट वाला ए वाला कंपाउंड को देखो, अच्छे से आंख फाड़ के देखो, एकदम घुस के देखो, चाहे यहाँ पे रंगभूमि में आके देखो, बोर्ड में आके देखो, NO2 ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है और NO2 -R दिखाता है भाई, -R नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है भाई, क्योंकि NO2 में कंजुगेशन होता है भाई, नेगेटिव चार्ज NO2 में भी कंजुगेशन करेगा भाई, कंजुगेशन अगर कर लेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे NO2 में कर लेगा तो ये हो गया भाई कार्बन आयन स्टेबल कार्बन आयन। इसके बाद अगर कोई स्टेबल कार्बन आयन हो गया भाई, इसके बाद अगर कोई स्टेबल कार्बन आयन हो गया तो हो गया क्या, वही भाई
Cl माइनस वाला कार्बन। यहाँ पे क्लोरीन क्या दिखाएगा भाई, प्लस R दिखाता है और माइनस, प्लस R तो नहीं यहाँ पे दिखाएगा भाई, यहाँ पे क्लोरीन दिखाएगा माइनस I भाई, यहाँ पे क्लोरीन दिखाएगा माइनस I। क्वेश्चन तो ऐसा ही कुछ था, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था। अब देखो माइनस I दिखाएगा ये, यहाँ पे क्या दिखाएगा भाई, मिथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा भाई, मिथाइल ग्रुप प्लस I दिखाएगा भाई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस I दिखाएगा, ठीक है। सबको पता है मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे बेचारा नेगेटिव को स्टेबल करने वाला है कोई नहीं, कोई नहीं है भाई, भिखारी है भिखारी, कोई नहीं है यहाँ पे। तो एनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा बच्चे, एनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ फॉर्म ऑफ कीटो टू एनॉल। कीटो से एनॉल बनाने के लिए क्या कार्बन आयन पहले बनाना पड़ता है, बेस कैटालाइज बोला है बार बार, बेस कैटालाइज बच्चे, बेस कैटालाइज बनाने के लिए पहला होगा क्या, माइनस चार्ज को बच्चा स्टेबल होना पड़ेगा। अगर वो स्टेबल हो गया तो क्या हो गया, कार्बन आयन क्या हो गया, वो परसेंट किसका बढ़ा देगा, एनॉल का परसेंट बढ़ा देगा, एनॉल का परसेंट बढ़ा देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कार्बन आयन स्टेबिलिटी हम देखेंगे, एनॉल कंटेंट अगर देखेंगे तो उसका एनॉल कंटेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, यहाँ पे ऊपर में जगह है, अगर दिखाई दे रहा है तो ये लिख लो तुम लोग, एनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी है भाई, ठीक है। एनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई कार्बन आयन स्टेबिलिटी। तो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है ए में, उसके बाद स्टेबल हो रहा है बी में, उसके बाद स्टेबल हो रहा है भाई डी में, क्योंकि डी में नेगेटिव ऐसा ही पड़ा हुआ है बेचारा, उसके ऊपर से ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो नेगेटिव को एनहेंस कर दे भाई। यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, नेगेटिव को और भी ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, चार्ज बना रहा है, तो क्या करेगा वो, चार्ज अगर बनाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसका अगर हो जाएगा एनॉल कंटेंट अगर देखेंगे तो एनॉल कंटेंट देखने के लिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ABCD का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन किसका स्टेबल था भाई, ए का ज्यादा स्टेबल था, तो ऑर्डर हो जाएगा भाई ए बी, उसके बाद डी, उसके बाद भाई सी, ABDC हो जाएगा भाई। कार्बन आयन स्टेबल था नाइट्रो वाला कंपाउंड का, उसके बाद क्लोरीन वाला, पैरा पोजीशन में क्लोरीन वाला कंपाउंड का, उसके बाद भाई जिसके कोई कंपाउंड जिसका डोनेटिंग वाला ग्रुप नहीं था जो है भाई डी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद सी। ये एनॉल कंटेंट का क्वेश्चन था भाई। एनॉल कंटेंट अगर पूछ लेगा तब अच्छे से याद रखना बच्चे, एनॉल कंटेंट कोई पूछेगा तो क्या होता है, बेस कैटालाइज में, बार बार बोल रही हूँ, बेस कैटालाइज में बच्चे पहला स्टेप होता है कार्बन आयन जनरेशन। कार्बन आयन जनरेशन के बाद ऐसे तो जनरेशन करके नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है क्या नहीं। स्टेबल कैसे देखेंगे भाई, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वहां पे, नेगेटिव चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा, माइनस आर या फिर माइनस आई दिखाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन। कार्बन आयन अगर स्टेबल हो गया तो इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका खेला टुकुर करके खत्म कर दिए तो अब हम क्या, आज का क्लास यही तक खत्म करते, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बताते हैं, छोटा सा टॉपिक बता के यही खत्म कर दिया। अगर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में एसिडिटी वगैरह देखने के लिए हम लोग लेके आएंगे। थोड़ा हम लोग को जानना पड़ेगा क्या होता है एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, होमो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आज का क्लास बच्चे यहाँ पे खत्म करता है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था जो होता है क्या, अच्छे से जान लो। SIR SIP इंपॉर्टेंट है एसिडिटी और बेसिसिटी देखने के लिए। SIR SIP बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह देख लिया। अब क्या होता है भाई, बॉन्ड एनर्जी भी देख लिया जो होता है भाई स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिकैप कर लो भाई, बॉन्ड एनर्जी होता है स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स, कंपाउंड जो बना लिया कंपाउंड का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो होता है भाई CH बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड एनर्जी। और क्या होता है भाई, क्या सीखा है भाई अच्छे से, एनॉल कंटेंट जान लिया, एनॉल कंटेंट, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए एनॉल कंटेंट इंक्रीज करने के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे एरोमेटिसिटी चैप्टर लेके। चलो आज के लिए गुड बाय, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और खुद का भी ख्याल रखना, और ज्यादातर पढ़ना, थोड़ा सा सोना। चलो बाय बाय, गुड बाय।